एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास ऑप्टिक्स की लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 12 ऑप्टिक्स का, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में चलता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़ कि जो आपके ऑप्टिक्स जो है वो दोनों में सेम चलेगा, पूरा का पूरा पार्ट, और ना सिलेबस चेंजेज होता है। ऑप्टिक्स का पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस है, चाहे आप आरयू यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे आप इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी ले लो, ऑप्टिक्स का पूरा सिलेबस आपके क्या चलता है, सेम चलता है। तो आप सभी इसके लिए ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगी। ओके, तो अपन ने पीछे वाली क्लास में देखा था कि जब अपना लेंस थिक लेंस हो, मोटा लेंस हो, इस प्रकार डायग्राम था अपना, मोटा लेंस हो तो उस मोटे लेंस के लिए अपवर्तन किस प्रकार होता है, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन देखा था, ठीक है। और अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बना था। तो इसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाला था अपन ने 1/f'। ये अपने पास आ गया था फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f' बराबर μ2 - 1 1/r1 - 1/r2 प्लस μ2 - 1t अपॉन μ2 r1 r2। फॉर्मूला बड़ा है क्योंकि पूरा टाइम लगा अपने को, तो मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बताऊंगा कि एक एक लाइन पहले आप लिखिए अच्छे से कॉपी के अंदर, तब जाकर आपको पूरा, हालांकि हर एक लाइन मैंने यहाँ पर खोल के लिखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, ये टी, उस लेंस की मोटाई टी, अगर मैं टी बराबर 0 ले लूँ, टी बराबर 0 का मतलब पतला लेंस हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल पास में, मतलब मोटाई नगण्य हो। 0 होने का मतलब मोटाई बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, तो इस कंडीशन में हो जाएगा पतला लेंस, जो भी अपन फॉर्मूला निकालने वाले। लेकिन अपन यहाँ से भी सीधा निकाल सकते हैं। अगर पतला लेंस हो तो पतला लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसे रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि टी 0 रखती है, पूरा मान 0, यानी पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। अब ये फॉर्मूला अपन निकालेंगे। यहाँ तो अपन ऐसे मतलब इसको डायरेक्ट समझ लिया, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं आपको। जो ये पतला लेंस की फोकस दूरी है, क्योंकि ये तो क्या थोड़ा लेंथी फॉर्मूला हो जाता है, तो जो पतले लेंस की फोकस दूरी है उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, तो ये सीधा आएगा। आप कैसे निकालते, चलो ये आज आपका अपना टॉपिक हो जाएगा, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन एंड उसकी फोकस दूरी। तो अपन हेडिंग डालेंगे कि अपना टॉपिक हो जाएगा पतले लेंस से अपवर्तन, पतले लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, दोनों अपने को निकालनी। पतले लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी, इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रो थिन, पतला का मतलब क्या होता है थिन, और थिक का मतलब क्या होता है बड़ा। रिफ्रैक्शन थ्रो थिन लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको अपन ने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये अपने को निकालनी है। चलो आइए अपन इसको करते हैं कंप्लीट कि पतले लेंस से अपवर्तन तथा उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अपना अच्छा टॉपिक है ये, न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं आपको इसके बेस पर, और कभी कभी अपने को डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। तो अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। एक अपन ऐसे ले लेते हैं, ये अपनी कोई एक्सिस हो गई यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर एक पतला लेंस है, बिल्कुल पतला मतलब मोटाई एक प्रकार से नगण्य है। ये अपना लेंस हो गया, ठीक है, ये इसकी अक्स हो गई। और अब अपन इस पर क्या करते हैं, किरण गुजारते हैं। तो जो आपकी किरण आएगी ना, यहाँ से एक बिंदु P से, थोड़ा और इसको अपन आगे लेते हैं, एक बिंदु P से अपन ने यहाँ पर एक किरण गुजारी S, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो एग्जिट जो इसका होता है वो फर्स्ट वाले बनेगा, लेकिन अगर अपन इसको सेकंड के लिए देखेंगे तो सेकंड के लिए ऐसे डायग्राम आपको ऐसा आ जाएगा। ये ना मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इसको ना, 2 बार इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, एक बार इससे हुआ और एक बार इससे हुआ। चलो आइए, ये आपका प्रकाशीय केंद्र O हो गया, 2 लॉन्च एक साथ मिल रहे, O बिंदु, ठीक है, यहाँ से P हो गया आपका, और ये जाकर मिला Q पर, ओके। और एक और चीज़ हो जाएगी अपने पास Q डैश, X डैश और X, और ये अपना पृष्ठ हो गया L M N L, ये हो जाएगा आपका M डैश और N, ये 2 पृष्ठ हो गए अपने पास, ठीक है। मतलब ये पहली किरण गई, यहाँ जाकर गिरी, यहाँ से इसका ये
फर्स्ट वाले जो पार्ट है LMN, इस पार्ट से Q डैश पर इसका इमेज बनता है। लेकिन ये Q डैश इस सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, बीम का कार्य करेगा। अपन ने क्या इस डायग्राम को ऐसे डायरेक्टली देख लिया, तो डायरेक्टली अपन देखा जाए तो इसका लास्ट इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, Q पर बनेगा। इसका मतलब O से Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ, जैसा अपन ने उसमें देखा था। चलो आइए अपन थ्योरी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट। एक चीज़ और, यहाँ का मीडियम μ1, अंदर वाला क्या हो जाएगा आपको पता है μ2, और वापस बाहर निकलते क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। मतलब बाहर एयर का माध्यम है, μ2 किसी पदार्थ का, किसी मैटर का अंदर की तरफ है अपूर्णांक। तो चलो आइए अपन लिखते हैं एक पतला लेंस, एक पतला लेंस अपने पास जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगी R1 और R2, और उसके सरफेस क्या होंगे LMN एंड LM'N। ये अपने पास दो अलग अलग इससे सरफेस है, जिसकी गोलीय सतह, जिसकी गोलीय सतह LMN की वक्रता त्रिज्या R1, LMN की वक्रता त्रिज्या R1 तथा LM'N की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है। अपने को पता है, बस जो अपन डायग्राम में करते हैं ना वो अपन यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या R2 हो गई। फिर उसके बाद माना लेंस के पदार्थ का अपर्णांक, माना लेंस के पदार्थ का अपर्णांक, लेंस के पदार्थ का अपर्णांक μ2 तथा दोनों ओर का अपर्णांक μ1, तथा दोनों ओर का अपर्णांक क्या है, μ1, दोनों ओर का अपर्णांक μ1 है। ठीक है, ये अपने को पता है। दोनों साइड का अपर्णांक क्या हो गया, μ1, और इसके पदार्थ का अंदर वाला अपर्णांक क्या हो गया अपने पास, μ2। अपन चाहे तो इसको n भी लिख सकते हैं, n1 और n2 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए अपने पास एक बिंब बिंदु, वापस आगे लिखेंगे अपन, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P, ये रहे अपना बिंब बिंदु, यहां से सारी किरणें निकल रही। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P LMN के ध्रुव से, पहला पृष्ठ है ना आपका, ये वाला पहला पृष्ठ, LMN के ध्रुव से U दूरी पर स्थित है। ठीक है, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी बेटा, बिना थ्योरी को अपने को इस चीज़ों को, थ्योरी अपने को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके अपने को मार्क्स मिलते हैं। तो अपन ने देखा कि एक बिंब ऑब्जेक्ट, बिंब बिंदु, एक ऑब्जेक्ट बिंदु अपने पास P जो LMN, ये अलग है ध्यान रखना, P LMN मत समझ लेना, बिंदु P है, बिंदु आपका क्या है P है, जो LMN के ध्रुव से, यहाँ से U दूरी पर अपन मानते हैं जनरली, और इसको अपन क्या लिखते हैं, -U, आपको पता है। ठीक है, U दूरी पर स्थित है। फिर आगे चलिए आप, इस तल पर अपवर्तन के बाद, इस तल पर अपवर्तन के बाद P का इमेज Q डैश पर बनता है। फिलहाल इसका फर्स्ट वाले का इमेज का बन रहा है Q डैश पर, तो P का इमेज Q डैश पर बनता है। यहां तक ठीक है, वापस आगे चलिए, और माना Q डैश की दूरी MQ बराबर V डैश। अब अपने पास स्टैंडर्ड मान नहीं आ रहा, देखिए यहाँ से देखिए आप, इस M से लगाकर इसकी दूरी क्या है, V डैश मान जाओ। अब अपना यहाँ से एग्जैक्ट जो इमेज बनेगा ये बनेगा। ठीक है, तो इस M से इसकी दूरी कितनी होगी, V डैश। अब आगे चलिए वापस, ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन लगाएंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, तो अपन लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से क्या होता है, एक बार अपन लिख लेते हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये होता है जनरली। एक बार अपने फॉर्मूला लिख ला, वो LMN के लिए,
LMN पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब अपन इसको चेंज करेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन V क्या है, U क्या है, V तो अपन V डैश लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए इमेज क्या बन रहा है V डैश, ठीक है, बराबर U ऐसा कैसे रहेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन में यहाँ R की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ठीक है, अपन ऐसे लिखते हैं। तो चलो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं और एक बार अपन वापस देख लेते हैं। एक पतला लेंस है अपने पास जिसकी गोलीय सतह क्या है, LMN दिख रहा है अपने को डायग्राम में, LMN की वक्रता त्रिज्या R1 तथा एक है अपने पास LM' जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R2। और माना लेंस के पदार्थ, लेंस के अंदर जो मैटर भरा होता है उसका अपवर्तनांक कितना दे रहा अपने को, μ2 अंदर वाला, तथा दोनों ओर का अपवर्तनांक कितना अपने पास μ1 है, इधर और इधर का अपवर्तनांक कितना अपने पास μ1 है। फिर उसके बाद आगे चलिए आप कि जो एक बिंब बिंदु ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसको अपन ने क्या बताया P, वो LMN के ध्रुव से कितनी दूरी पर स्थित है, U दूरी पर स्थित है। तो इस तल पर अपवर्तन के बाद पहले वाले तल पर जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो P का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनता है, Q डैश पर बनता है, ठीक है। तो अपन ने मान लिया, माना Q डैश की दूरी MQ, यहाँ से M से लगाकर Q डैश तक, MQ डैश बराबर कितनी है, V डैश है। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका V होगा वो हो जाएगा आपका V डैश एंड आपका R होगा वो आपका क्या हो जाएगा, R1। ये अपने को पुट करना है। चलो आइए ऊपर से मिटा रहे अपन, फॉर्म टॉपिक अपना चल रहा है यही, स्पेस कम होता है इसलिए अपने को जगह चाहिए और ठीक है। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, आगे हो जाएगा अपने पास अभी जो फॉर्मूला है ना, अपन लिखेंगे μ2 अपॉन V डैश माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे अपन क्या लिखेंगे कि ये जो इमेज बना वो इस वाले पृष्ठ के लिए LM' के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब अपना कहाँ बनेगा, Q पर। तो यहाँ से M' से Q तक की दूरी आपकी अब एग्जैक्ट हो जाएगी V, M' से Q की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो चलो आइए अपन लिखेंगे लेंस की दूसरी सतह, लेंस की दूसरी सतह LM' से अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम इमेज Q पर बनता है, ठीक है। अंतिम इमेज क्या बनेगा अपने को पता है, अंतिम इमेज Q पर बनता है और Q डैश पृष्ठ LM' के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, ठीक है, बिंब का कार्य करेगा। अतः M'Q बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, V हो जाएगा। अब अपने पास स्टैंडर्ड वैल्यू जो हो जाएगी वो M'Q कितनी हो जाएगी, V, ठीक है। अब वापस वही MQ'/V, तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से वही वापस है ना, गोलीय बहुत काम आता है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, गोलीय पृष्ठ के रिफ्रैक्शन फॉर्मूला से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से क्या फॉर्मूला था, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अब ध्यान से देखिएगा, जब दूसरा इमेज हो ना, पहला और दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम यहाँ पर पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद V, ठीक है, फिर उसके बाद पहला माध्यम और उसके बाद U। तो अब अपने पास देखिए यहाँ पर पहला माध्यम ये और दूसरा माध्यम ये, ध्यान से देखिए, पहले इन दोनों के लिए था और अब इन दोनों के लिए, मतलब पहला माध्यम तो ये है ना, इसके बाद ये आ रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका μ2 हो जाएगा ये तो बराबर हो जाएगा μ1 के और μ1 आपका बराबर हो जाएगा किसके, μ2 के, ठीक है। V भी आपका ऐसा कैसे रहेगा, U अपन क्या लिख सकते हैं, U अपन लिख सकते हैं V डैश, U अपन V डैश और R आपकी क्या हो जाएगी R2। ये मान आएंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, आप पता है अपने को कि जो μ2 हो जाएगा μ1 हो जाएगा μ2 और U जो है ना, U आपका हो जाएगा V डैश और R क्या हो जाएगा आपका R2। तो अपने पास समीकरण बन जाएगी μ2 अपॉन μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V डैश बराबर, इसको भी उल्टा लिख सकते हैं अपन, ये भी लिखा जाएगा आपका μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। कैसा है आपको पता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, इसके लिए ये पहला माध्यम हो जाएगा, इसके लिए सेकंड माध्यम ये हो जाएगा, तो सेकंड माध्यम पहले लिखा जाता है। चलो आइए अपन ने दोनों लेंस के अंदर अपने फॉर्मूला लगा दिया
और अपने पास नई समीकरण इस प्रकार प्राप्त होगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। समीकरण 1 + 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 को प्लस कर देते हैं 2 से। चलो आइए, पहले मैं 1 वाली लिख रहा हूँ, तो अपने पास हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u प्लस यहाँ से लिखा जाएगा μ1/v। ठीक है, μ1/v माइनस μ2/v बराबर, पहले ये लिखते हैं अपन μ2 माइनस μ1/r1 प्लस यहाँ से क्या लिखा जाएगा μ1 माइनस μ2/r2। देखिए दोनों समीकरण अपन ने लिख दी, दोनों समीकरणों को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ से जो बचता है उसको बचाइए आप, तो अपने पास मान हो जाएगा, वापस मिटा रहा है ना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है ऐसे। अब अपन क्या लिख सकते हैं वापस आगे, ये देखिए μ2/v से μ2/v कट गया, पहले इसको आप ऊपर लिख लीजिए, तो अपने पास हो जाएगा μ1/v माइनस μ1/u बराबर, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब आप μ2 माइनस μ1 कॉमन लोगे तो यहाँ से तो देखिए आपका क्या बच जाएगा 1/r1, लेकिन यहाँ क्या बचेगा आपका -1/r2। कैसे बचा, क्योंकि अपन μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा चेंज होगा, और ये पूरा चेंज होने का मतलब यहाँ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो अपने पास एक नई समीकरण ऐसा बन जाती है μ1/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन ये हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को μ1 से डिवाइड करने पर दीजिए आप भाग, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/v माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/u बराबर अंतर क्या हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, पूरी समीकरण को अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, μ1 से डिवाइड कर दिया, और अपने पास इस प्रकार चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अपन वापस इसको चेंज करते हैं कि अपने को पता है कि यदि लेंस हवा में हो, आपको पता है लेंस किस में, हवा में, यदि लेंस हवा में हो तो μ1 कितना हो जाता है आपको पता 1, v1 कितना हो जाता है अपने पास 1, और अपन μ2 को बता सकते हैं लेंस के पदार्थ का पूर्णांक, तथा μ2 बराबर μ लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक हो तो क्या हो, लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक। देखिए अब कैसे मान चेंज हो रहा अपना, अपन ने क्या किया कि आपको पता है कि μ1 हमेशा अपन हवा में लेते हैं और हवा के लिए माध्यम 1 हो जाता है, इसका मतलब यही बचा, तो अपन इसको μ2 ना लिखकर μ लिखेंगे, क्योंकि जनरली जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछ देंगे तो यही लिखा होगा कि किसी लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक ये है, तो इसका मतलब ये μ2 का ही है। तो अपन ये लिख सकते हैं ऐसे कि लेंस हवा में हो तो μ1 तो आपका 1 हो गया, तो इसका मतलब अब बचा है μ2, तो अपन μ2 लिखने की जरूरत ही नहीं। μ2 कब लिखते हैं, जब दोनों हो, दोनों माध्यम हो, तो अपन इसको सीधा μ लिख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी वापस 1/v माइनस 1/u बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, आपकी इक्वेशन ऐसे आ गई। वापस देखिए आगे चेंज कि अब अपन इसमें क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3, यदि बिंब अनंत पर हो, बिंब का हो आपका अनंत पर, यदि, बस ऐसे लैंग्वेज अपन इसको फॉर्मूला बताएंगे, यदि बिंब अनंत पर हो तो इमेज द्वितीय फोकस पर बनेगा। आपको पता है द्वितीय फोकस पर बनता, अपन पहले देखा, तो इमेज कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा अपना, द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि अर्थात u बराबर इन्फिनिटी, तो v बराबर क्या हो जाएगा अपना f, u बराबर इन्फिनिटी देन v बराबर क्या हो जाएगा f हो जाएगा। कैसे, अपन ने जब बड़ा लेंस लिया था, अपन ने जब बड़ा वाला लेंस लिया था, शॉर्ट में ऐसे अपन समझ रहे हैं, तो बड़ा वाला लेंस लिया तो अपन ने ऐसे देखा एक कोई किरण ऐसे आ रही, अनंत से किरण आ रही ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो एक बार तो ऐसे जाती है, फिर यहाँ से वापस उठकर यहाँ पर जाकर इसका इमेज बनता है। तो ये इस सेंटर से ये इसका द्वितीय फोकस होगा, ध्यान रखना, इस सेंटर से इधर इसका फोकस होता है और इससे इधर इसका फोकस होता है।
इस वाले पृष्ठ का फोकस इधर होगा, यानी प्रथम फोकस F1 हो गया। अभी अपन देखेंगे ये बिंदु कि प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, सारी चीज़ें अपन आगे थ्योरेटिकल रूप से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अपन ने मोटा लेंस देखा था, इसका मतलब ये मान लिया कि यदि ये बिंब अनंत पर स्थित है, कोई आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित है, इससे आने वाली किरण का फोकस यानी यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब M'(Q)V और V आपका कितना हो जाएगा F। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे कि अर्थात U बराबर इन्फिनिटी तो V बराबर F। और इस कंडीशन में अपने पास समीकरण क्या आ जाएगी पतले लेंस की अपवर्तन सूत्र की। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, 1/V की जगह अपन लिख देंगे 1/F बराबर माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब ये तो हट गया आपका। तो 1/F बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, उपरोक्त सूत्र पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, म्यू माइनस 1/R1 माइनस R2। ठीक है, तो समीकरण 4 आप लिख सकते हो, समीकरण 4 पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक है। समीकरण 4 पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। बस ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटा ही था ये, तो मोटे लेंस से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, मोटे लेंस की जीता। तो अपन इस प्रकार पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। जब आप पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज़ लिखोगे, कॉपी के अंदर नोट्स बनाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले को 2 या 3 स्टेज में लिख सकते हैं। कैसे? अगर अपने पास जो लेंस हो उत्तल लेंस हो, अगर अपने पास अवतल लेंस हो या अपने पास प्लेन लेंस हो, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है। अपन इसमें 3 केस पढ़ेंगे। फॉर्मूला तो आपका यही ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पतले लेंस की अपवर्तन सूत्र निकाले, यही होगा। अब अपन इसमें 3 लेंस और केसेज है जो अपन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। तो आइए अपन वो केस पढ़ते हैं। तो अपने पास हो जाएगा केस नंबर फर्स्ट, उत्तल लेंस के लिए। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के लिए अगर अपने पास लेंस कौन सा हो, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए मतलब फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर अपने पास कॉन्वेक्स दोनों साइड से उभरा हुआ होता है, आपको पता है। तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, उत्तल लेंस की पहली वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव, और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव। ये अपन पढ़ेंगे अभी आगे, और अपन ने 12th क्लास के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ रखी है ना। तो अभी अपन आगे भी आ जाएगा आपके पास कि उत्तल लेंस के लिए जो पहली वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है, उसके उधर बनेगी, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए इधर बनती है। पूरा सिस्टम है ना। तो इस कंडीशन में वापस वही पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र से, पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र से क्या बता सकते हैं अपन, 1/F बराबर म्यू माइनस 1, ये तो हो जाएगा आपके पास 1/R1 आपका पॉजिटिव हो गया, और माइनस 1/-R2। ठीक है, तो फाइनली अपन इसको लिख सकते हैं कि 1/F बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया। उत्तल लेंस के लिए आप ध्यान से देखिएगा, 1/F माइनस 1 और 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप लिख सकते हो इस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आपको, फॉर्मूला आपका यही है। अब R1 कब पॉजिटिव होगा, R2 कब नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। अगर न्यूमेरिकल में उत्तल लेंस बोल लें कि एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या एक ये दे रखी हो और एक ये दे रखी हो, तो उसके लेंस का अपवर्तनांक ये दे रखा हो। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन में, आपको सोल्व करूंगा तब आएगा समझ में। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फॉर्मूला आपको यही लिखना है। अब फॉर्मूला उत्तल लेंस के लिए कैसे बना, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी। पूरा पॉजिटिव आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब उत्तल लेंस की जो भी फोकस दूरी रहेगी हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, R1 पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस के लिए, प्रथम वक्रता त्रिज्या, और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब आइए अपन करते हैं कॉनकेव लेंस, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, केस नंबर सेकंड, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, मतलब कॉनकेव,
अवतल में जस्ट उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है आपका अवतल, ठीक है। तो इसमें R1 हो जाती है नेगेटिव और R2 क्या हो जाती है पॉजिटिव। इसमें जस्ट अपोजिट, उत्तल का जस्ट अपोजिट, R1 नेगेटिव हो जाएगी, R2 क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो वही फॉर्मूला आपका 1/f बराबर म्यू माइनस 1 ये तो होगी आपकी माइनस R1 और माइनस वो पीछे वाली क्या हो जाएगी 1/R2, ठीक है। इस माइनस को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस म्यू माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 बिल्कुल उस फॉर्मूले से मिल गई बस। लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस क्या होती है, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी अपने पास नेगेटिव हो जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव अपने पास आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास जनरली आपको बस दो ही लेंस ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस में क्या होगा और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा, तभी अपन बता सकते हैं कहाँ पर इसकी पॉजिटिव होगी और कहाँ पर इसकी क्या होगी नेगेटिव होगी। चलो आइए मैं आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, न्यूमेरिकल करते हैं अपन कि कैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। फॉर्मूला ये होता है पतले लेंस की अपवर्तन दूरी का फॉर्मूला यही होगा आपका 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब अपने को ध्यान रखना उत्तल लेंस हो तो R1 पॉजिटिव होगी और R2 क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, और उसका जस्ट उल्टा किसमें हो जाएगा कॉनकेव लेंस के अंदर। चलो आइए अपन न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि किसी कांच के उभयोतल, उभयोतल का मतलब ही उत्तल ही होता है, ध्यान रखना। उभयोतल का मतलब ही क्या होता है उत्तल, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। उभयोतल लेंस, किसी कांच के उभयोतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः क्या क्या है अपने पास, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, एवं कांच का अपवर्तनांक बीच में जब लेंस के अंदर है जो, एवं कांच का अपवर्तनांक अपने को दे रखा है 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना आपके पास 1.5 है। तो लेंस की क्या निकालनी है आपको, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो चलो आइए अपन करते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया जनरली आपको पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र से पूछेंगे, मोटे लेंस से नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था लेंथी था इसलिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, उभयोतल लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब कॉन्वेक्स होगा, और इंग्लिश में तो वहाँ कॉन्वेक्स लिखा हुआ आएगा। उभयोतल का मतलब ही क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके पृष्ठ दो पृष्ठ हो गए, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः। अगर आपको प्रथम और द्वितीय नहीं लिखा हो तो इसका मतलब पहले जो लिखा हो वो हमेशा R1 का मान होता है, और दूसरा वाला मान किसका होता है, बाद वाले का मान होता है। जनरली आपको पता है न्यूमेरिकल में कि उसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, और उसका अपवर्तनांक कितना दे रहा आपको 1.5 है। तो आपको क्या निकालनी, लेंस की फोकस दूरी। बस इजी क्वेश्चन है। चलो आइए अपन इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, R1 पॉजिटिव हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपको R2 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है आपको -30 सेंटीमीटर, और एक आपको म्यू कितना दे रखा है 1.5। देन आपको निकालना क्या है, F निकालना। बस वही पतले लेंस के अपवर्तन सूत्र से, पतले लेंस की फोकस दूरी, पतले लेंस की फोकस दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए आप, तो 1/f बराबर म्यू की जगह अपन कितना लिखेंगे 1.5 माइनस 1/R1, R1 कितनी है आपके पास 1/20 माइनस ये कितनी है आपके पास, बस सॉल्व करना आपको आता है वैसे भी। 1/f बराबर 1.5 में से 1 गया तो कितना बच गया 0.5,
ठीक है, 0.5 बच गया। और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1/20 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1/30। आगे चलिए वापस 0.5 तो ऐसा कैसे ही एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पर करते हैं अपन 1/f बराबर 0.5 इंटू 5/60। क्लियर, 1/f बराबर 0.5 इंटू 5 कितना हो गया 60 हो गया। अब आपको पता है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस 1/f बराबर 0.5 इंटू, आप इसको काट सकते हो, ये कितनी बार कटेगा 1/5 से इसको काटा 5 एकम 5 12 बार। ठीक है, बार बार कट गया। और अब अपने को क्या करना है, यहाँ से 1/f है ना, तो आप इसको 1/f कितना है आपके पास 0.5/12। अपने को f चाहिए, यहाँ लिख देना आगे। तो f बराबर कितना हो जाएगा उल्टा वापस, तो 12/0.5। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा यहाँ लग गया 120/5। तो अपने पास कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 चौक 20 24। तो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी आ गई प्लस में 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव भी लिखना जरूरी है ना, इसकी फोकस दूरी धनात्मक तो ही बस ये आंसर पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। अपने को पता 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 1/20 माइनस 1/30। R2 आपकी माइनस में है। फिर उसके बाद 1/f बराबर ये माइनस हुआ तो 0.5, ये 1/20 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 1/30। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, 3 + 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया 0.5 इंटू 5/60। तो 1/f बराबर 0.5 इंटू इसको क्या लिख देंगे अपन 1/12 हो गया आपका। और इसको अपन 1/f बराबर क्या बता सकते हैं 0.5/12। इस मान को अपन ने उल्टा किया तो f बराबर 12/0.5, पॉइंट हटाया 120/5 फाइनली 24। यानी उपयोतल लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो प्लस 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आइए। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन आपके पास फॉर्मूला काम आएगा अपन, है ना। अपन तो इन चीज़ को मिटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन है एक पतले समोतल। समोतल का मतलब हो गया सम प्लस उत्तल। अगर आप इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा सम प्लस उत्तल, यानी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। समतल और उत्तल लेंस मिलकर एक समोतल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, एक समतल लेंस दे रखा, उसके उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा आपको 1.6 है। तो 1.6 है तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। बस ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अब इसको कैसे करना है आइए आप, हल्का सा चेंजेस होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको प्लेन लेंस के बारे में केस नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब समतल लेंस का नाम आ जाता है तो आपकी R2 होती हमेशा अनंत होगी। समतल लेंस के लिए आप नोट कर लेना, प्लेन लेंस जो होता है प्लेन, उसके लिए R2 यानी सेकंड वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती अनंत होती। अब R1 ही होती, यहाँ पर कौन सी होती है सिर्फ R1 होती। अब R1 पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी ये देखिए। अगर समतल उत्तल, यहाँ पर देखिए, अगर समतल उत्तल दोनों एक साथ ऐड हो रहे हैं, समतल के साथ क्या ऐड हो रहा है उत्तल, जैसे अपन ने लिखा समोतल, तो आपकी R1 क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर समअवतल ऐसा सेट हो जाए,
एक कोई समअवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा आप, समअवतल का मतलब समतल प्लस अवतल, प्लेन प्लस कॉनकेव जुड़ जाए तो आपकी R1 क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन R2 इसके लिए हमेशा दोनों केस में क्या होती है, अनंती होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। समतल लेंस के लिए R2 सेकंड वक्रता त्रिज्या कर्वेचर और रेडियस हमेशा इन्फिनिटी होती है, बस फर्स्ट वाली पॉजिटिव होगी, फर्स्ट वाली होती है R1। तो जब प्लेन के साथ उत्तल जुड़ता है कॉन्वेक्स तो आपकी R1 क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन अगर प्लेन के साथ कॉनकेव जुड़ जाए तो आपकी R1 क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलो आइए, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए अपने पास R1 हो गई क्योंकि सम उत्तल है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 आपकी इन्फिनिटी हो गई और म्यू आपको कितना दे रखा है, 1.6, ये दे रखा आपका 1.6। तब अपने को इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 1/f बराबर म्यू -1 की जगह 1.6 - 1 और 1/R1 की जगह 1/30 - 1/∞, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/f बराबर 1.6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 0.6, ठीक है, इंटू 1/30, ओके। तो अपने पास हो गया 1/f बराबर 0.6/30, या f निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 30/0.6, ठीक है, या पॉइंट हटाए तो 300/6, पॉइंट हटा दिया ऊपर 0 लग दिया, तो अपने पास f बराबर कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर प्लस में। बस बिल्कुल छोटा क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो अपने को क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसान रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। तो ये इस प्रकार आपको जनरली 2 क्वेश्चन करा लिए, इससे कोई बाहर नहीं जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे आपके। और बस आपको ध्यान रखना कि लेंस का नाम क्या दे रखा है, उत्तल दे रखा है तो क्या करना है, अवतल दे रखा है तो क्या करना, फिर समतल के साथ अगर ये ऐड हो जाता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना सा ही पढ़ेंगे। आज का मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, पतला लेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए तथा उसकी फोकल पॉइंट ज्ञात करो, तथा उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अच्छे से देखना है, क्वेश्चन अच्छा है। और एक आपको लिखना न्यूमेरिकल रिवीजन, न्यूमेरिकल भी आपको जो मैंने कराया वो रिवीजन करना है, आपको वापस करना है, इनको नंबर बदल देकर इनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आज के लिए बस इतना सा ही है। आपसे उम्मीद करूँगा कि पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि वैसे ही अपने सारा पॉइंट टू पॉइंट खोल के लिखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।